Hello, beautiful soul family. Happy Navratra to all of you. माता रानी आप सब लोगों की विशेस फुलफिल करे। मेरी बहुत सारे ब्लेसिंग्स आप सभी को। आज डिवाइन के गाइडेंस से जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलिन कैसे होते हैं उसके ऊपर है। अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज में जो डिफरेंसेस है उसी को मैं आज बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। जैसे कि आप सब लोग को पता ही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है और इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी एंड इट्स बेसिकली सोल इवॉल्वमेंट के लिए होती है। तो दोनों डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन को अपने सोल इवॉल्वमेंट करना होता है इस जर्नी में। अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करना होता है। इट्स नॉट लाइक अदर रोमांटिक रिलेशनशिप। ये बिल्कुल एक डिवाइन जर्नी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें दोनों को ही अपना सोल इवॉल्वमेंट करना होता है। अब इस ट्विन फ्लेम जर्नी में होता क्या है मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, चाहे वो मेल बॉडी में हो सकते हैं या फिर फीमेल बॉडी में हो सकती है, वो पहले अवेकन होते हैं और उनको बहुत सारे एक्चुअली डिवाइन गाइडेंस मिलता है। आर्कएंजल, स्पिरिट गाइड्स, बहुत सारे गाइडेंस के थ्रू उन लोगों को अपनी जर्नी के बारे में पता चलती है और आगे जाके भी उनके जर्नी में मदद मिलता है। बट ऑन द अदर हैंड जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं उन लोगों को ना ही कुछ पता होता है इस जर्नी के बारे में और ना उन लोगों को कुछ जानकारी होती है और ना ही कोई गाइडेंस होती है। तो उन लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट जाती है ये जर्नी को समझने के लिए। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हमेशा हाईली इवॉल्व सोल्स होते हैं और उनके हायर चक्रास एक्टिवेटेड होते हैं, वेरिस डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी काफ़ी लो लेवल के रहते हैं और वो 3D लेवल में फंसे हुए रहते हैं और उसी में अटके हुए रहते हैं। सबसे पहले जो अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो अपने डिवाइन फेमिनिन को कभी नहीं समझ पाते हैं till the time they are awakened or they know something about the journey. डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को काफ़ी कुछ ज़्यादा फेस तो नहीं करना पड़ता है, बट दे ऑलवेज स्ट्रगल, दे आर ऑलवेज कंफ्यूज व्हाट इज़ हैपनिंग या व्हाट इज़ रॉन्ग, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी जो है वो हायर लेवल में हमेशा ऑपरेट करते हैं और सिंस डिवाइन मैस्कुलिन जो है जो अनअवेकन होते हैं वो लोअर लेवल में ऑपरेट होने के नाते सबसे पहले वो हमेशा अपने डिवाइन फेमिनाइन को इग्नोर करते हैं। कभी उनकी तरफ देखते नहीं हैं, कभी उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनसे, बल्कि वो भागते रहते हैं। सो कभी भी एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आते हैं क्योंकि उन लोगों का चक्रास ब्लॉक रहते हैं। थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र। वो लोग कभी अपनी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते या कभी अपनी डिवाइन फेमिनाइन को बोल नहीं पाते हैं। अंदर ही अंदर फीलिंग्स रहते हैं और वो लोग कभी बयान नहीं कर पाते हैं कि कितना प्यार है। पर एक्चुअली they love the divine feminine very much, but they are not able to express their feelings. You can say they are emotionless as their upper chakras are blocked. They are highly egoistic और डिवाइन फेमिनाइन को कभी समझ नहीं पाते हैं। वो हमेशा उनके ऊपर अब्यूज़ करते हैं, दूसरों के सामने भी भला बुरा बोलते हैं
क्योंकि वो लोग एक भ्रम पाले हुए रहते हैं, उनका एक अंदर ही अंदर एक इमेज बना लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन को, बिकॉज दे आर हाईली इवॉल्व सोल्स और वो लोअर एनर्जीज में ऑपरेट करते हैं, इसीलिए वो एक भ्रम में, एक इल्यूशन में रहते हैं और दूसरों के सामने भी भला बुरा बोलते हैं। और क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं, कभी वो पागल बोलेंगे, दूसरों के सामने भी बोलेंगे कि ये पागल है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, या सामने भी डिवाइन फेमिनाइन को भी बोलेंगे कि ये पागल औरत। तो इस तरह से वो कभी समझ नहीं पाते, और क्योंकि लोअर एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, स्पेशली व्हेन दे आर विद कार्मिक्स, वो और लोअर एनर्जी में चले जाते हैं। बहुत सारी कमियां डिवाइन फेमिनाइन के अंदर निकालते हैं और ज़्यादा ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हैं। जो भी कुछ होता है उसका ब्लेम सीधा डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर डाल देते हैं। वो कभी अपनी उंगली अपनी तरफ नहीं दिखाते हैं और ना ही अपने अंदर वो झांकने में सक्षम होते हैं। ईगो इतना चढ़ा हुआ रहता है कि वो लोग कभी देख ही नहीं पाते हैं कि अपने अंदर की खामियां क्या है, या कभी अपनी इश्यूज के ऊपर वर्क करने के लिए भी वो लोग नहीं सोच पाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन जो अनअवेकन्ड होते हैं वो फियर से ऑपरेट करते हैं। कहीं ना कहीं उनको फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, कहीं ये लड़की रिजेक्ट ना कर दे, तो इसीलिए भी वो काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं या पावर दिखाते हैं ज़्यादा। और ये लोग अक्सर कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। ज़्यादातर ये लोग डिवाइन फेमिनाइन को कंट्रोल करना चाहते हैं या अपना पावर दिखाना चाहते हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव होते हैं। जैसे एक हार जीत का गेम है, इस तरह से वो लेते हैं और हर चीज़ में वो जीतना चाहते हैं, इस तरह से वो सोचते हैं। और बट कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन जो अनअवेकन्ड होते हैं उनको पता होता है कि डिवाइन फेमिनाइन एक खास पर्सनालिटी होती है, और जब भी कम्युनिकेशन होता है, जब भी बात होती है, तब उनकी सूटिंग वॉइस से उनको हीलिंग मिलता है और उनकी बातें भी बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। ये अनअवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलाइन समझ पाते हैं या फील कर पाते हैं, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाईली ईगो। डिवाइन फेमिनाइन को तो समझ में नहीं आता पहले एक्चुअली इसके बारे में, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट gradually when they start their healing, they come to know why the divine masculine who is unawakened behaves in that way or behaves like that. She knows everything, but she cannot say anything, she cannot convey anything to the divine masculine because क्योंकि वो अनअवेकन्ड होता है। तो इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन चाह के भी नहीं बोल पाती है, बिकॉज अगर वो बोल देगी तो वो सीधा सीधा वो भाग जाएंगे, बिकॉज दे डोंट एक्सेप्ट दिस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। बोलेंगे कि हाँ क्या ये सब है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं है। सिंपली वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, सिंपली वो लोग एक्सेप्ट करने के लिए मना कर देंगे। वो लोग बोलेंगे कि क्या पागल सी बेकार सी बातें ये सब करती रहती हो तुमको और कोई काम नहीं है। तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन, इसीलिए यहाँ आप लोगों को मैसेज है कि आप लोग प्लीज़ ट्राई भी मत करिएगा कि अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए कि अच्छा ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और ये मैं डिवाइन हूँ, आप डिवाइन हो, इस तरह की कोई भी मैसेज उनको ना देने की कोशिश करें, बिकॉज इससे आपकी जर्नी डिले हो जाएगी और आप ऐसे ही स्टक एनर्जी में रह जाओगे। ये सब कुछ डिवाइन गाइडेंस के अंदर होता है, डिवाइन ऑर्डर के अंदर होता है। तो एवरीथिंग हैपन्स एट द राइट टाइम, एट द राइट मोमेंट। सो
You need to be patient and wait for the right divine timing to fall everything in place. इसीलिए डिवाइन फेमिनाइंस प्लीज़ आप लोग बहुत पेशेंट वाले एनर्जी में रहिए. मेरी जर्नी में तो मुझे कुछ भी पता नहीं थी. मैंने अपने आप ही सब कुछ सेल्फ डिस्कवर किया, सेल्फ मोटिवेट किया, सेल्फ मेंटरिंग किया और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. सो प्लीज़ डिवाइन फेमिनाइंस, बी पेशेंट. अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एक्चुअली फेस नहीं कर पाते हैं, बट वो इजीली दूसरे फीमेल काउंटर पार्ट्स या दूसरे फीमेल्स के साथ वो इजीली अपनी सारी बातें कह पाते हैं. या इजी बिकॉज ये इसलिए होता है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता होता है कि उनकी एनर्जी बहुत हाई है और वो उस एनर्जी को फेस नहीं कर पाते हैं. जैसे कोई झूठ नहीं बोल पाते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को, और ये भी पता होता है कि ये झूठ पकड़ ले. अगर मैं झूठ बोलूँगा तो ये झूठ पकड़ लेगी. तो इस चीज़ का भी उनको फियर होता है, तो इसलिए वो भागते रहते हैं. और ये लोग काफ़ी ट्रिगर करते हैं. इतना बड़ा बड़ा ट्रिगर्स होता है कि डिवाइन फेमिनाइन तो हिल जाती ही है, ऊपर से डिवाइन मैस्कुलाइन भी हिल जाते हैं बाद में. बिकॉज ये मिरर सोल्स होते हैं, एक दूसरे को मिरर करते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, ताकि उनकी जो कमियां हैं वो सबके ऊपर वो हील करे और वो अपने सोल इवॉल्वमेंट में काम करे, अपने आप को नरिश करे, अपने सोल को नरिश करे, अपने आप को इवॉल्व करे और हायर लेवल तक लेके जाए और अपना जो पर्पस है उसको फुलफिल करे. राइट? ठीक है ना? अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन ये भी जानते हैं कि जब भी डिवाइन फेमिनाइन से बात होती है तो बिना कुछ कहे भी डिवाइन फेमिनाइन उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड जो अदर थर्ड पार्टीज़ के साथ वो रहते हैं, उनको वो सब कुछ एक्सप्रेस करने के बावजूद भी दे फेल टू अंडरस्टैंड हिम. तो ये कहीं ना कहीं उनको ये फील होता है, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते. ये जान पाते हैं, पर क्योंकि वो लोग अनअवेकन होते हैं इसीलिए उस चीज़ को वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं. बट यस, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज अंडरस्टैंड, बिकॉज वो लोग मिरर सोल है, एक दूसरे को मिरर करते हैं. इट इज़ द सेम सोल आफ्टर ऑल एंड दे शेयर द सेम चक्रास. अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन्स खींचे जाते हैं अपने डिवाइन फेमिनाइन्स की तरफ, पर उनको नहीं समझ में आता है कि वाई दे गेट अट्रैक्टेड टू द डिवाइन फेमिनाइन सो मच. कहीं जादू तो नहीं है या समथिंग कुछ तो किया नहीं है. तो दे आर कन्फ्यूज्ड और सोचने लगते हैं कि इतना अट्रैक्शन क्यों है, इतना मैग्नेटिक पुल क्यों है. हम बाहर निकालना चाहते हैं उनको अपने दिल से, लेकिन ये लड़की तो बार बार मेरे थॉट्स में आती रहती है और बार बार चल रही है. स्पेशली जब भी सेपरेशन फेज होता है तब वो ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन की ज़्यादा याद आती है और ज़्यादा उनके थॉट्स में घूमते रहते हैं. बिकॉज इट्स अ डिवाइन मेड रिलेशनशिप. एक दूसरे से कभी भाग नहीं सकते हैं, एक दूसरे को मिरर करते हैं. उन इमोशंस से वो एक्चुअली भागते रहते हैं. ये नहीं, पता नहीं ये क्या है, क्यों ये लड़की बार बार मुझे मेरे ख्यालों में आती रहती है, पता नहीं मैं तो इसकी तरफ जाना भी नहीं चाहता हूँ, वगैरह वगैरह ये सब. पर फिर भी इस तरह से सोच आते रहते. बट they fail to understand their own emotions, and as a result they always keep running from the divine feminine and they always avoid and ignore them. हर किसी से अच्छे से बात करेंगे पर अपने डिवाइन फेमिनाइन से कभी अच्छे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं अपने डिवाइन फेमिनाइन को. जानबूझ के अपने आप को ज़्यादा बिज़ी कर लेते हैं, या तो काम में बिज़ी कर लेते हैं या तो किसी और एक्टिविटीज़ में बिज़ी कर लेते हैं ताकि उनके थॉट्स परेशान ना करें.
लोग सोचते हैं कि ये डिवाइन फेमिनाइन फिर मेरे सोच में नहीं आएंगे, मैं अपने आप को इस तरह से बिजी कर दूंगा कि ये आए ही नहीं, और अपने आप को चूज करते हैं थर्ड पार्टी के साथ रहना और अपने कार्मिक्स के साथ रहना। थर्ड पार्टी यानी कार्मिक्स होते हैं जिनको जिनसे डिवाइन मैस्कुलाइन को भी अपना कर्मा रिलीज करने होता है। वो अपने डिवाइन फेमिनाइन को, क्योंकि वो अनअवेकन रहते हैं, वो कभी चूज नहीं करते हैं और अपने कार्मिक्स को चूज करते हैं। पर एक टाइमिंग होता है जिसमें उनको अपना कर्मा रिलीज करना होता है, और अगर वो अपना कर्मा रिलीज करते हैं या नहीं करते हैं और अपने डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर डिवाइन टेक्स कंट्रोल ऑफ द जर्नी और फिर उनको पूरी तरह से लेसन्स लर्न करवाते हैं डिवाइन। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन फिर भी अपने डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अपने कार्मिक्स या थर्ड पार्टी को ही सिलेक्ट करते रहते हैं, तो डिवाइन अपना हाथ पे ले लेते हैं और बाकी जर्नी को वो देखने के लिए अपने हाथ में लेके सब कुछ उनको हिसाब से वो करवाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कार्मिक्स कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, और बेसिकली इसमें ये कर्मा रिलीज जर्नी भी है। बहुत सारे कर्मास आपको रिलीज करना होता है एक दूसरे के प्रति। तो कर्मा रिलीज करने के बाद भी वो लोग सोचते रहते हैं कि अरे मैं तो इन्हीं को चूज़ करना चाहती हूँ, मैं तो इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ अपनी, क्योंकि वो अनअवेकन रहते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन को नहीं मैं अवॉइड कर, मुझे चाहिए नहीं है, इनके साथ नहीं रहना है, और बार बार उधर भागते रहते हैं। तो वो खुद परेशान हो जाते हैं बिकॉज ही इज़ इन अ कन्फ्यूज स्टेट, ही डजंट अंडरस्टैंड एक्चुअली सब कुछ। तो इट्स अ डिवाइनली गाइडेड जर्नी। तो ये कर्मा रिलीज करना होता है, ये होता है। ये तो डिवाइन फेमिनाइन को जब वो अपनी हीलिंग करती है, सब कुछ उनको अपनी जर्नी के बारे में पता चल जाती है। पर ऑन द अदर हैंड मैस्कुलिन को पता नहीं होता है और वो लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड एनर्जी में रहते हैं और काफ़ी अपने आप को परेशान कर लेते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है, मैं तो अभी इन लोगों के साथ हूँ लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ, किस लिए मैं खुश नहीं हूँ, और बार बार ये लड़की क्यों मेरे थॉट्स में आती रहती है, मैं इसका तो शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, एंड मैं ये इसको एक्सेप्ट भी नहीं, मैं इनके साथ रहना भी नहीं पसंद करता हूँ। भागते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं। अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलिन के सेक्रल चक्रा भी क्योंकि ओवर एक्टिव है, हो सकता है कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी जाए या नहीं भी जा सकते हैं, या फिर किसी और से भी मैरिड हो सकते हैं, या फिर वो अपने ही ट्विन फ्लेम से भी मैरिड हो, पर वो कभी भी एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आते हैं और ना ही अपने डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट कर पाते हैं। वो दूसरे रिलेशनशिप्स में भागते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं, बट उनको वो इनर पीस या वो जो प्यार है, वो ट्रू लव कभी दूसरे रिलेशनशिप से नहीं मिल पाता है जो उनके अपने डिवाइन फेमिनाइन से मिलता है, क्योंकि उनका जो ट्रू लव है वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन ही है, उसका जगह और कोई नहीं ले सकता है, और ये पोजीशन कोई और ले भी नहीं पाते। इट्स अ प्योरली डिवाइनली गाइडेड जर्नी, इसीलिए इसको डिवाइन रिलेशनशिप बोला जाता है, शिव शक्ति की जर्नी बोला जाता है। तो आपको बुरी तरीके से वो ट्रिगर भी करेंगे। हो सकता है कि आपको वो ट्रिगर दे दे कि तुम देखो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तुम फाइनेंशियली वीक हो, तुम इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, तुम इमोशनली वीक हो जाओ। अगर आप उनको सपोर्ट के लिए खोजते हो, जैसे कि आम जैसे रिलेशनशिप में होता है कि आपको जैसे कोई मेंटल सपोर्ट चाहिए और आपने उनको अप्रोच किया, तब वो ट्रिगर देंगे कि तुम इमोशनली वीक हो। आप अगर उनके सामने रोते हैं तो आपको उसी तरह का वो लोग बताएंगे आपको
They will not try to understand your emotions, but they will try to trigger you. They in fact trigger you. क्यों? आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको मायूस नहीं होना है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हो। वो ट्रिगर इसलिए मिलता है ताकि आप अपने इश्यूज़ के ऊपर काम करो। ट्रिगर इसलिए होता है ताकि ये इश्यूज़ जो उन्होंने ट्रिगर किया है उसके ऊपर आपको हीलिंग करना है, आप अपने ऊपर काम करना है और अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने ऊपर काम करना है और अपने आप को एक हायर लेवल में लेके जाना है, जस्ट लाइक अ डिवाइन फेमिनाइन, जस्ट लाइक अ गॉडेस। किसी की बात पे भी रिएक्ट नहीं करना, अपने हार्ट को सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव से फिल कर देना और दूसरों को सिर्फ प्यार देना। जस्ट स्प्रेड द लाइट, अवेकन अदर सोल्स। अपने हायर फॉर्म में आप अपने आप को ले जाएं। उसके लिए डिवाइन मैस्कुलाइन ही एक मेजर रोल प्ले करते हैं। एंड इन फैक्ट द कार्मिक्स ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल in bringing out your goddess within yourself. So please don't be scared. घबराना नहीं है बिल्कुल। इस जर्नी को फेस करिए, ठीक है? अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी अपने डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो सभी रिलेशनशिप्स एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन अपनी डिवाइन फेमिनाइन को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो जितने भी बुरे से बुरे कार्मिक्स भी होते हैं उनको भी एक्सेप्ट कर लेंगे या उनका स्टैंड लेंगे, पर आपका स्टैंड वो कभी नहीं लेंगे। बट मुझे परमिशन नहीं है इतना बोलने के लिए, बट दे एक्चुअली आर नॉट बैड, बट they also play a major role in bringing out the divinity within the divine masculines actually, and I would rather say that they also play a major role in this journey. No soul is bad, no soul is good. यहाँ कोई जजमेंटल नहीं होना है. एवरी सोल इज गुड, राइट? तो ये नहीं सोचना कि ये सोल बुरा है, ये सोल बहुत अच्छा है, ऐसे कंपैरिजन करना है, नहीं. डिवाइन फेमिनाइंस को कभी ये नहीं करना है. डिवाइन फेमिनाइंस को कभी जजमेंटल नहीं होना है. ऑल सोल्स आर गुड, ऑल सोल्स हैव कम फ्रॉम द डिवाइन फादर एंड डिवाइन मदर, और वहीं पे सबको वापस जाना है. तो कोई बुरा नहीं होता है या कोई ऐसे, तो इसीलिए इस तरह का जजमेंट नहीं अच्छा होता. जब तक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सभी को अपने कार्मिक्स के साथ वो रिलीज़ करना होता है, और तब तक वो लोग रहेंगे जब तक वो रिलीज़ नहीं होता है. जब तक वो लेसन्स नहीं सीखते हैं और अपने कर्मा को रिलीज़ नहीं करते हैं, तब तक हम लोग फंसे हुए रहते हैं अपने कार्मिक्स के साथ. बट वंस द लेसन्स आर लर्नड, देन ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो लोग अपने लाइफ से चले जाते हैं. आप चाह के भी उन लोगों को रख नहीं पाएंगे. We should be grateful to the karmics because major karma release हम लोगों को अपने karmics के थ्रू ही होता है, और अपने जर्नी को समझने के लिए भी कार्मिक्स का मेजर रोल होता है, और अपने आप को जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ भी धकेलने का काम भी एक्चुअली कार्मिक्स का मेजर रोल होता है, अलॉन्ग विद द डिवाइन मैस्कुलाइन. सो डिवाइन फेमिनाइंस, प्लीज़ बी ग्रेटफुल टू देम. नफ़रत मत करिए, सबको प्यार कीजिए, सबको प्यार बांटिए. बी इन लव, स्प्रेड लव, ठीक है ना? तो डिवाइन फेमिनाइंस, खुद को सेल्फ लव कीजिए, खुद को अनकंडीशनल लव कीजिए, सबको प्यार दीजिए, अपने इश्यूज़ के ऊपर काम करिए, अपने आप को हीलिंग दीजिए. तब आप अपने अंदर इनर पीस ला पाएंगे और इस जर्नी को भी आप बेटर वे में समझ पाएंगे.
तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन आखिर कैसे होते हैं. ओके, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.